जो आपने रिपोर्ट भेजी है जनता जानना चाहती है सर कितने प्रतिशत नुकसान लगभग हुआ होगा? देखिए पिछली बार हम लोगों ने पिछली बार हमारा जो उत्पादन था वो लगभग 10-12 कुंटल हेक्टेयर का था। ये और जनता ये जानना चाहती है, किसान जानना चाहते हैं कि आखिर राजगढ़ जिले को राहत राशि क्यों नहीं मिली? किसानों को ये है कि मॉडल रेट के आधार पर जो डिफरेंस रहेगा मॉडल उनका रेट क्या एमएसपी। रहेगा सर मॉडल रेट? मॉडल रेट भी मंडी के रेट के आसपास रहेगा। वो हर 15 दिन में उसको नोटिफाई किया जाएगा। अभी उस संबंध में निर्देश आने वाले हैं। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, इस वक्त राजगढ़ जिले में एक मुद्दा चर्चे का विषय बना हुआ है और वो मुद्दा है किसानों को मिलने वाली राहत राशि, मुआवजे का मुद्दा। इसको लेकर तमाम किसान संगठन शासन प्रशासन को ज्ञापन दे रहे हैं। विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। तमाम तरह के सवाल हैं जो इस वक्त राजगढ़ जिले में चल रहे हैं। तो आज हम कलेक्टेड आए हैं, हमारे बीच में जिलाधीश महोदय हैं। इनसे तमाम किसानों के उन सवालों के आज जवाब लेंगे जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। सर सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सर पहला सवाल जनता का ये है, जनता ये जानना चाहती है, किसान जानना चाहते हैं कि आखिर राजगढ़ जिले को राहत राशि क्यों नहीं मिली? देखिए राहत राशि जो सोयाबीन हमारी थी, हमारा जो येलो मोज़ेक का रकबा था, वो जो रिपोर्टेड रकबा था वो लगभग 20 से 25,000 हेक्टेयर था। हमारी ज़्यादातर जो पीली सोयाबीन हुई या छोटे दाने रहे हैं वो अतिवृष्टि या इरेटिक रेन के कारण रहे हैं। और जैसे ही हम लोग का फसल कटाई प्रयोग कंप्लीट हुआ है, उसमें उससे पिछले साल की तुलना में हम लोगों ने आकलन किया और उस हिसाब से अपनी रिपोर्ट भेजी। और मुझे लग रहा है कि संभाग के बाकी जिले भी अभी इस प्रोसेस में हैं कि वो रिपोर्ट भेज रहे हैं। सर अखबारों की एक हेडलाइन भी बनी थी कि प्रशासन ने पूरी रिपोर्ट नहीं भेजी। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही संवेदनशील हैं और मध्य प्रदेश शासन, प्रशासन लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि किसानों के हित में ही निर्णय लिए जाएँ। हुँ, हुँ, हुँ। और रिपोर्ट जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, हम लोगों ने पहले भी रिपोर्ट भेजी थी, अभी भी हम भेज रहे हैं। जब हमारा साइंटिफिक एविडेंस आ गया, फसल कटाई का हमें आकलन हो गया और उसके साथ ही हम लोगों ने रिपोर्ट भेज दी 3 दिन 4 दिन पहले ही। हुँ, हुँ। चूँकि भावांतर भी शुरू हो गया तो हमारा फ़ोकस अभी भावांतर पे है। सर जो आपने रिपोर्ट भेजी है जनता जानना चाहती है सर कितने प्रतिशत नुकसान लगभग हुआ होगा? देखिए पिछली बार हम लोगों ने पिछली बार हमारा जो उत्पादन था वो लगभग 10-12 कुंटल हेक्टेयर का था। और फसल कटाई में पिछली बार सुखद के बाद लगभग 5 बाई 5 का हम लोग प्लाट बनाते हैं, उसमें 1.5 किलो सोयाबीन आ रही थी। हुँ, हुँ। और इस साल बिना सुखद के 1.1 1.2 केजी है। सुखद के बाद हमारा अनुमान है कि 1 केजी या उससे थोड़ा कम हमारी एंट्रीज रहेंगी जो 2509 हमारे सर्वे पॉइंट थे फसल कटाई के। और इसके साथ ही साथ एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी भी सैटेलाइट के माध्यम से अलग-अलग गाँव में इमेजिनरी लेकर के फील्ड विजिट करके सत्यापन कराती है। तो उसमें भी 20 से 30%, 35%, 40% ऐसे नुकसानी अलग-अलग रकबों में अलग-अलग नुकसानी आ रही है, जिसकी एंट्रीज हम लोग करा रहे हैं। तो कहने का मतलब 33% से ज़्यादा 50% के आसपास सभी तहसीलों में नुकसानी का अनुमान है। सर पर किसान तो बोल रहे हैं कि 75 किलो निकली, 1 बीघा में 50 किलो निकली, किसान ऐसा बोल देखिए रहे हैं। वो तो ओवरऑल हम लोग जो फसल कटाई के बेसिस पे बनाते हैं, ओवरऑल 2 अच्छे रकबे, 2 खराब रकबे और 2 मध्यम रकबे, हुँ, हुँ, हुँ। ऐसे करके 6 हम लोग प्लाट प्लॉट बनाते सर्वे हर हल्के में लेते हैं हैं। और उसका एवरेज करके ही नुकसानी का आकलन किया जाता है। देखिए ये जो राहत राशि है ये कब तक मिल जाएगी सर? देखिए हम लोगों ने डिमांड भेज दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पे जैसे भी स्टेट से बजट आएगा, राशि जाएगी खातों में किसानों की। सर भावांतर से किसानों को क्या बेनिफिट है थोड़ा? देखिए भावांतर बहुत ही अच्छी स्कीम है और राजगढ़ जिला अभी पंजीयन में पूरी स्टेट में सेकंड है उज्जैन के बाद। हुँ, हुँ। और लगभग सभी सोसाइटियों में हमारा पंजीयन चल रहा है। इसमें किसानों को ये है कि मॉडल रेट के आधार पर जो डिफरेंस रहेगा मॉडल उनका रेट क्या एमएसपी। रहेगा सर मॉडल रेट? मॉडल रेट भी मंडी के रेट के आसपास रहेगा। वो हर 15 दिन में उसको नोटिफाई किया जाएगा। अभी उस संबंध में निर्देश आने वाले हैं। तो जैसे-जैसे अभी तो हम लोग पंजीयन पे फ़ोकस कर रहे हैं, साथ ही साथ हम फ़ोकस कर रहे हैं कि पंजीयन में किसानों को किसी तरह की असुविधा ना हो। हुँ, हुँ। इस पे हम लोग कर रहे हैं। हम लोग
नाके भी बना रहे हैं इंटर बॉर्डर, जो राजस्थान से सोयाबीन ना आए उसको लेकर के 6 नाके हम लोगों ने बनाए हैं। अभी सभी एसडीएम और तहसीलदार को निर्देशित किया गया कि सभी मॉर्निंग में मंडी जाएंगे, मंडी में नीलामी स्टार्ट कराएंगे। और इसके साथ साथ टीआई को भी निर्देशित किया गया, मंडी का राउंड लगाएंगे ताकि किसान साथियों को और व्यापारी साथियों को कोई असुविधा ना हो। सरल भाषा में आप बताइए कि जैसे किसी किसान की 3500 सोयाबीन गई है तो उसको कैसे रेट मिलेगा? तो पहले भी मॉडल रेट को लेकर के क्लियर किया गया है। मॉडल रेट को हम आधार मानेंगे मंडी के रेट को, और एमएसपी से जो डिफरेंस मॉडल रेट का रहेगा उसके हिसाब से किसान के खाते में जितना अमाउंट रहेगा उसके हिसाब से पैसा जाएगा। वो कितना है सर? 5300 कितना है वो? नहीं, जो एमएसपी है, एमएसपी डिक्लेयर्ड है 5300 समथिंग रुपए है। साथ ही साथ हमारा मॉडल रेट हर बार नोटिफाई होगा मंडी के रेट के हिसाब से, जब हम हमारी आवक शुरू होगी। सर कुछ देर में भी एक हंगामा हुआ था, तो क्या मापदंड है? मतलब खरीदने का कुछ मापदंड रहता होगा सर? देखिए, व्यापारी माल को देख करके बोली लगाता है। प्रशासन शासन की व्यवस्था ये है कि हम लोग व्यापारियों के साथ सभी मंडियों में एक बार बैठक हो चुकी है। सोयाबीन प्लांट वालों के साथ हम लोग बैठक करने वाले हैं। और जैसे हमने बताया कि हम लोग ये व्यवस्था बना रहे हैं कि अच्छे माल के साथ नीलामी हो ताकि भाव दिन का अच्छा जाए। ये निर्देश हमने सभी एसडीएम तहसीलदार को दिए हैं और उसी के आधार पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर आपने कल एक प्रेस नोट जारी किया था, टोल फ्री नंबर भी जारी किए हैं सर। देखिए, खाद बीज को लेकर के हमने कंपलसरी सभी दुकानदारों को आदेश किया जो रिटेलर होलसेलर हैं कि वो अपने दुकान के सामने एक निश्चित हमने फॉर्मेट दिया है जिसमें एमआरपी से ज्यादा यूरिया, डीएपी या एनपीके या दूसरे फर्टिलाइजर से उनके रेट वो प्रदर्शित करेंगे। साथ ही साथ एसडीएम, एसडीए, हमारे एग्रीकल्चर के ऑफिसर्स जो एसएडीओज हैं उनके नंबर, एसडीएम के नंबर, तहसीलदार के नंबर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल एक नोडल ऑफिसर हमने उर्वरक के लिए और भावांतर के लिए बनाया, उनके नंबर प्रदर्शित करेंगे। सभी थानों को निर्देशित किया गया मार्केट से टेस्ट परचेज भी किया जाएगा, कहीं भी खाद को लेकर के कोई इशू नहीं आए। भावांतर को अगर किसानों को पंजीयन में या मंडी में किसी तरह की समस्या आ रही है तो उसको लेकर भी नोडल अधिकारी बनाए गए, उनके मोबाइल नंबर प्रदर्शित किए गए हैं ताकि किसान भाइयों को किसी तरह की असुविधा ना हो। तो खाद बीज को लेकर के और भावांतर को लेके शासन प्रशासन किसानों के साथ खड़ा है। हम लोग सख्ती से इसको वो करेंगे, मॉनिटर करेंगे। सर आखिरी सवाल है, राजगढ़ की एक सबसे बड़ी योजना है मोहनपुरा परियोजना जो वरदान है, लेकिन कई जगह अभी पानी नहीं पहुंच पा रहा है, मतलब सर काम ही नहीं हुआ, अभी पाइपलाइन ही नहीं डली सही से। देखिए, हमारा एक सेक्टर बचा हुआ है, कुंडलिया का काम पूरा है। मोहनपुरा में हम लोग बोलते हैं 98% काम हो चुका है। एक रोजा, हमारे 10-12 गांव लिम्बोदा के आसपास के रोजा के बचे हुए हैं, और इस रबी में हमारा टारगेट है कि हम नवंबर के आसपास 100% पानी देंगे, काम कंप्लीट कराएंगे। चलिए, तो ये थे जिलाधीश महोदय। आशा है जो किसान जिनके मन में कुछ कंफ्यूजन था वो सारे क्लियर हो गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।